नमस्ते। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि 1 अप्रैल 2023 से नया सत्र प्रारंभ हो चुका है और हमें कक्षा 1, 2, 3 में निपुण भारत मिशन के अंतर्गत कार्य करना है। चूँकि कक्षा 1 में पहले से 1 अप्रैल से स्कूल रेडीनेस चल रहा था, जो कि 8 सप्ताह का था और वो पूर्ण हो चुका है। तो अब हमें कक्षा 1 में 9वें सप्ताह से जो निपुण भारत मिशन के अंतर्गत आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका दी गई हैं, हमें उसके हिसाब से अब कार्य करना है। तो ये मैंने कार्य योजना कक्षा 1 की भाषा की तैयार की है। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसलिए आप इसे पूरा देखें ताकि आपके अंदर जो भी डाउट है वो क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप वार्षिक उद्देश्य देखें। अकादमिक सत्र 2023-24 के शिक्षण उद्देश्य निपुण सूची से शिक्षण योजना, कार्यपुस्तिका और पाठ्य पुस्तक संरेखित हैं। यानी इस बार पाठ्य पुस्तकों को भी शामिल किया गया है। सप्ताह 1 से 8 तक स्कूल रेडीनेस कैलेंडर और संदर्शिका के अनुसार कार्य किया जा चुका है। सप्ताह 9 से 25 में आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका भाषा 1 की शिक्षण योजनाओं के अनुसार कार्य किया जाएगा। यानी सप्ताह 9 से अब हमें आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका के हिसाब से कार्य करना होगा। इस बार की जो संदर्शिका दी जाएंगी उसमें हमारे 25 सप्ताह रहेंगे और हमें कक्षा 1 में भाषा में 9वें सप्ताह से 25 सप्ताह तक उन्हीं पर कार्य करना होगा। आप इसे देख लें अच्छे से। यहाँ ये समझ लें कि ये सप्ताह 9 से शुरू होगा और इसके पहले स्कूल रेडीनेस पर हमें कार्य करना था और अब 13वें सप्ताह से भाषा में शाब्दिक पुनरावृत्ति 13वें और हमें सप्ताह 21 में शाब्दिक पुनरावृत्ति करनी है। इस बार शाब्दिक आकलन की जगह शाब्दिक पुनरावृत्ति दिया गया है। शाब्दिक आकलन और शाब्दिक पुनरावृत्ति का आगे मैं विस्तार से आपको बताऊंगी कि कैसे क्या होगा उन पर कार्य। सप्ताह 9 से 12 तक की दक्षताओं की पुनरावृत्ति करनी है। यानी शाब्दिक पुनरावृत्ति में हमें जो 13वें सप्ताह में करनी है वो सप्ताह 9 से 12 तक की दक्षताओं की पुनरावृत्ति करनी है। इसके बाद 21 में जो हम शाब्दिक पुनरावृत्ति करेंगे वो सप्ताह 9 से 20 तक की दक्षताओं की पुनरावृत्ति करेंगे। अब देखते हैं भाषा का साप्ताहिक शिक्षण। दिवस 1 से दिवस 4 तक दक्षताओं का शिक्षण किया जाएगा। इसमें कालांश 1 में पाठ्य पुस्तक एवं मौखिक भाषा विकास पे कार्य करना होगा। कालांश 2 में डिकोडिंग कौशलों पर कार्य पुस्तिका पर कार्य करना है। यानी डिकोडिंग पर और कार्य पुस्तिका पर हमें कार्य करना है। कालांश 3 में बिग बुक पठन अभ्यास एवं रिमेडियल शिक्षण पर कार्य करना है। इस बार हमें हर दिन रिमेडियल कार्य करना है। दिवस 5 में पुनरावृत्ति की जाएगी। कालांश 1 में मौखिक भाषा विकास की गतिविधियों पर, कालांश 2 में साप्ताहिक पुनरावृत्ति, कालांश 3 पर स्वतंत्र पठन एवं रिमेडियल शिक्षण। दिवस 6 में आकलन और रिमेडियल कार्य। कालांश 1 में हमें मौखिक भाषा विकास की गतिविधियों पर कार्य करना है। कालांश 2 में और कालांश 3 में हमें जो साप्ताहिक आकलन मैंने सीख लिया से करना है, जो बच्चों की कार्य पुस्तिका में दिया रहेगा, और हमें फिर रिमेडियल कार्य करना है। अब देखते हैं कि कालांशों की रूपरेखा। कक्षा 1 की आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में 17 सप्ताहों की शिक्षण कार्य योजना दी गई है। यानी सप्ताह 9 से शुरू होगी, 25 तक रहेगी। तो इस हिसाब से इसमें 17 सप्ताह दी रहेंगी। कालांश 1 में कलरव एवं मौखिक भाषा विकास से संबंधित गतिविधियों पर हमें कार्य करना है। कालांश 2 में डिकोडिंग कौशलों पर कार्य किया जाएगा और कालांश 3 में बिग बुक पठन अभ्यास, स्वतंत्र पठन एवं पर कार्य किया जाएगा। इसके साथ साथ रिमेडियल शिक्षण पर भी तीसरे कालांश में प्रतिदिन कार्य किया जाएगा। यानी हमें रिमेडियल कार्य प्रतिदिन करना है और ये तीसरे कालांश में किया जाएगा। सप्ताह 14 से 25 तक प्रत्येक सप्ताह के दिवस 6 में
कालांश 2 और 3 के दौरान साप्ताहिक आकलन मैंने सीख लिया से किया जाएगा। यानी जो साप्ताहिक आकलन है मैंने सीख लिया, ये पूर्व की भांति ही रहेगा इस वर्ष भी। अब देखते हैं साप्ताहिक शिक्षण कार्य। दिवस 1 से लेकर दिवस 4 तक नई दक्षताएं और शिक्षण उद्देश्यों पर हमें कार्य करना है। और दिवस 5 में हमें साप्ताहिक पुनरावृत्ति करनी है। और दिवस 6 में हमें साप्ताहिक आकलन करना है, जिसके अनुसार हम बच्चों के 2 समूह बनाएंगे। 50% से कम बालों के साथ रिमेडियल और 50% से ज़्यादा बालों के साथ हमें पुनरावृत्ति करनी है। इसके बाद हम देखते हैं आकलन। आकलन 2 प्रकार का होगा, साप्ताहिक आकलन और बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा आकलन, जिसे हम शाब्दिक आकलन भी कह सकते हैं। साप्ताहिक आकलन सप्ताह 14 से सप्ताह 25 में डिकोडिंग की दक्षताओं से संबंधित आकलन किया जाएगा, जबकि जो बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा आकलन किया जाएगा इस अकादमिक वर्ष में 2 या 3 बार निपुण असेसमेंट टेस्ट यानी एनईटी किया जाएगा। एनईटी निपुण सूची की दक्षताओं एवं अब तक सीखी गई दक्षताओं पर आधारित होगा। अब देख लेते हैं सबसे पहले जो हमारा था साप्ताहिक आकलन। साप्ताहिक आकलन का मुख्य उद्देश्य बच्चों द्वारा सीखी गई दक्षताओं को जानना और उन बच्चों की पहचान करना जो लक्षित दक्षता प्राप्त नहीं कर सके हैं। साप्ताहिक आकलन प्रत्येक सप्ताह के दिवस 6 में कालांश 2 और 3 के दौरान कार्य पुस्तिका के मैंने सीख लिया से किया जाएगा। इसके बाद कक्षा 1 में सप्ताह 14 से 25 में बच्चों को सिखाई गई दक्षताओं के विश्लेषण के आधार पर 2 समूहों में बांटा जाएगा। समूह 1 को यानी 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले बच्चे होंगे, इनके साथ हमें रिमेडियल कार्य करना है। समूह 2 यानी 50% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चे, जिनके साथ हमें पुनरावृत्ति कार्य करना है। अब देखते हैं शाब्दिक आकलन एवं शाब्दिक पुनरावृत्ति। इस वर्ष शाब्दिक आकलन शिक्षा विभाग द्वारा एनईटी के माध्यम से करवाए जाने की योजना है। पहला एनईटी सप्ताह 13वें में और दूसरा एनईटी सप्ताह 21वें में करवाया जाना प्रस्तावित है। एनईटी अपने निर्धारित समय पर होता है, यानी सप्ताह 13 में होता है और सप्ताह 21 में होता है। तो उसके प्राप्तांकों के आधार पर हम बच्चों के 2 अलग अलग समूह बनाएंगे और उन समूहों के साथ शाब्दिक पुनरावृत्ति की योजना की जाएगी, तैयार की जाएगी। एनईटी अगर अपने निर्धारित समय पर नहीं होता है तो हम शाब्दिक पुनरावृत्ति कैसे करेंगे? तो हमें क्या करना है कि जो सप्ताह 12 की जो साप्ताहिक आकलन करेंगे मैंने सीख लिया से, उसका जो परिणाम रहेगा उसके आधार पर हम बच्चों का सप्ताह 13 में शाब्दिक पुनरावृत्ति करेंगे। इसी तरह जो सप्ताह 20 में जो साप्ताहिक आकलन रहेगा उसका जो परिणाम होगा उसके आधार पर हम बच्चों का शाब्दिक पुनरावृत्ति सप्ताह 21 में करेंगे। इस वर्ष कक्षा 1 और 2 में शाब्दिक पुनरावृत्ति के पत्रक नहीं दिए जा रहे हैं, यानी बच्चों की जो कार्य पुस्तिका है कक्षा 1 और 2 की, उसमें शाब्दिक पुनरावृत्ति के पत्रक नहीं दिए जा रहे हैं। इसलिए हमें क्या करना है कि इनके आकलन के प्राप्त परिणामों के आधार पे, यानी सप्ताह 12 के जो परिणाम रहेंगे उसके आधार पर हमें 2 तरह के पत्रक, गतिविधियां और प्रश्न तैयार करने हैं, जिनमें हम सप्ताह 13 में शाब्दिक पुनरावृत्ति करेंगे। उसी तरह जो सप्ताह 20 के जो साप्ताहिक आकलन रहेगा उसका जो परिणाम होगा उसके हिसाब से हमें 2 तरह के पत्रक, गतिविधियां और प्रश्न पत्र तैयार करने हैं, जिसमें हम सप्ताह 21 में बच्चों के साथ शाब्दिक पुनरावृत्ति करेंगे और ये हमें 6 ही दिन करना है। अब होगा प्रकार। तो प्रकार 1 में इस प्रकार के पत्रक ऐसे बच्चों के लिए जिन्होंने एनईटी में या सप्ताह 12 में और 20 में अलग अलग है कि साप्ताहिक आकलन में कुल 50% से कम अंक प्राप्त किए हों, और दूसरे प्रकार के जो हमारे पत्रक बनाए जाएंगे उनमें 50% से अधिक अंक प्राप्त किए हों।
सप्ताह 13 में सप्ताह 9 से 12 तक की सिखाई गई दक्षताओं के आधार पर और सप्ताह 21 में सप्ताह 9 से 20 तक की सिखाई गई दक्षताओं के आधार पर हमें पुनरावृत्ति बच्चों के साथ करनी है। अब आपको शाब्दिक पुनरावृत्ति समझ में आ गई होगी। इसके कक्षा 1 में तो इसके पत्रक नहीं दिए रहेंगे, तो हमें खुद ही तैयार करने हैं। जैसे 13 सप्ताह 13 के जो हम शाब्दिक पुनरावृत्ति पत्रक तैयार करेंगे वो 12 के परिणाम के हिसाब से करेंगे। इसी तरह हम जो 21 में शाब्दिक पुनरावृत्ति पत्रक तैयार करेंगे तो वो हम 20 के परिणाम के आधार पर तैयार करेंगे। अब देखते हैं ट्रैकर। ये भाषा का ट्रैकर है। कितनी तरह के होंगे हमने पहले पढ़ा है कि इसमें 4 ट्रैकर थे, वार्षिक ट्रैकर, साप्ताहिक आकलन ट्रैकर, शाब्दिक। इस बार जो शाब्दिक आकलन ट्रैकर है वो नहीं है, उसकी जगह पे शाब्दिक पुनरावृत्ति ट्रैकर है और ये साप्ताहिक आकलन ट्रैकर के साथ ही ये बना हुआ है। इसके बाद है कार्य पुस्तिका ट्रैकर, जो बच्चों की कार्य पुस्तिका में दिया रहेगा। सबसे पहले हम देखते हैं वार्षिक ट्रैकर। वार्षिक साप्ताहिक ट्रैकर प्रत्येक दिन तीनों कालांशों का कार्य पूरा होने के बाद भरा जाएगा। इसी तरह साप्ताहिक आकलन ट्रैकर, इसको कैसे भरना है? मौखिक भाषा विकास की दक्षताओं के लिए बच्चों द्वारा सप्ताह में किए गए हमारे अवलोकन के आधार पर हम इसमें अंक देंगे कि यानी जो 50% से ज़्यादा काम करेगा उसको यहाँ 1 बनाएंगे और जो 50% से कम हमें लगेगा तो हम इस तरह से चिन्ह बनाकर ट्रैकर को भरेंगे। इसी तरह रिकॉर्डिंग और पठन से संबंधित दक्षताओं के लिए कार्य पुस्तिका के दिवस 6 में दिए गए साप्ताहिक आकलन मैंने सीख लिया के प्राप्तांक के आधार पर 50% से अधिक के लिए 1 और 50% से कम के लिए इस तरह से हम डैश करके दर्ज करेंगे। जिन बच्चों का आकलन नहीं हुआ है उनकी जगह हम खाली रखेंगे। बच्चों के द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर समूह निर्धारण एवं रिमेडियल कार्य किया जाएगा। इसके बाद है शाब्दिक पुनरावृत्ति ट्रैकर। अकादमिक वर्ष 2023-24 में शाब्दिक पुनरावृत्ति पर कार्य किया जाएगा। यहाँ ट्रैकर शाब्दिक आकलन ट्रैकर नहीं दिया गया है, उसकी जगह पे शाब्दिक पुनरावृत्ति है और जो कि साप्ताहिक ट्रैकर के साथ ही बना हुआ है। शाब्दिक पुनरावृत्ति सप्ताह 13 में और सप्ताह 21 के सभी 6 दिनों में किया जाएगा। शाब्दिक पुनरावृत्ति के लिए कोई अलग से ट्रैकर नहीं है, साप्ताहिक आकलन ट्रैकर के साथ ही इसे दिया गया है। कार्य पुस्तिका ट्रैकर बच्चों की कार्य पुस्तिका में दिया गया है, जिसे बच्चों द्वारा प्रतिदिन भरा जाएगा। इसके बाद आ जाता है वार्षिक ट्रैकर। ये हमने पूर्व की भांति भाषा और गणित का एक साथ ही बनाया है। अगर हम इसे अलग अलग बनाते भाषा और गणित का तो हमें ज़्यादा लाइन वगैरह खींचनी पड़ती, इसलिए मैंने इनको दोनों को एक साथ ही बनाया है। जब आप भाषा में कार्य करेंगे तो आप इस तरह से भाषा पे हर दिन ऐसे टिक लगाते जाएंगे। यहाँ ऊपर हम जिस दिनांक में, जैसे हमने कोई भी दिनांक 11 ली है, 11 को शुरू किया है और ये कितने दिन चला, हमारे 6 दिन में ये अगर कार्य पूरा हो जाता है तो ठीक है। अगर हमने छुट्टियां ली या रविवार हुआ तो हम उस दिनों को छोड़ के आगे 6 दिन काउंट, मतलब जो 6 दिन हो जाते हैं उनको देख के यहाँ वो आगे की डेट भरेंगे। इस तरह गणित में हमें तीनों कालांशों में कार्य करने के बाद ऐसे टिक लगाते जाना है। हर दिन का यहाँ 1 भरा जाएगा। यहाँ 6 दिन के ये 6 बने हुए हैं तो आप इन पे टिक ऐसे 6 दिन लगाएंगे। यहाँ सप्ताह 13 में हमें भाषा में शाब्दिक पुनरावृत्ति करनी है, इसलिए मैंने यहाँ लाल कलर से बनाया है। इसी तरह हमें गणित में भी शाब्दिक पुनरावृत्ति करनी है 13वें सप्ताह में। ये सप्ताह 9 से शुरू होगा। यहाँ इस तरह से ये वार्षिक साप्ताहिक ट्रैकर है।
जो 25 सप्ताह तक का दिया हुआ है। यह सप्ताह 25 है। अब देखते हैं साप्ताहिक आकलन ट्रैकर। इस बार आकलन ट्रैकर हमें दक्षताओं पर आधारित ये यहाँ इस तरह से लिखा हुआ है। इसको मैंने बता दिया है कि हमें किस तरह से कार्य करना है। इस पर साप्ताहिक आकलन के प्राप्तांक के आधार पर 50% से कम के लिए से अधिक के लिए 1 और 50% से कम के लिए डैश दर्ज करें। जैसा कि हमें 13वें सप्ताह में शाब्दिक पुनरावृत्ति करनी है, तो इसके लिए हम जो ये दक्षताएं लिखी हुई हैं, इन दक्षताओं पर आधारित हम पत्रक तैयार करेंगे। 2 तरह के पत्रक रहेंगे, जिनके 50% से कम होंगे उनके लिए अलग और 50% से ज़्यादा होंगे उनके लिए अलग। फिर हम यहाँ उनके हिसाब से यहाँ ट्रैकर भरेंगे। यहाँ हमें बच्चों के नाम लिखने हैं। जैसे हमारे यहाँ जो भी बच्चे पढ़ते हैं, हम यहाँ उनके नाम लिखते जाएंगे। इस तरह, और हम यहाँ ट्रैकर उसी के हिसाब से भरेंगे। जैसे आप साप्ताहिक आकलन ट्रैकर देखें पहले। यहाँ हमें जैसे मौखिक भाषा में हमें 50% से अगर हम बच्चों को ज़्यादा नंबर देते हैं, इनका आकलन हम सप्ताह भर में जो भी हम अवलोकन हमने बच्चे के साथ किया है, हम उसके आधार पर यहाँ इसको मौखिक भाषा में उसको नंबर देंगे। जैसे उसके 50% से हमने ज़्यादा नंबर दिए, तो हम यहाँ जैसे आशा को हम यहाँ 1 दे दिया, क्योंकि ये 50% से हमने ज़्यादा दिए हैं। फिर इसके बाद देखते हैं डिकोडिंग में। डिकोडिंग के लिए जो बच्चों की कार्य पुस्तिका है, उसमें मैंने सीख लिया पत्रक दिया रहेगा। अगर उसको 50% से कम नंबर देते हैं तो हम इस तरह से हम डैश लगाएंगे। अगर पठन में भी हम उसे 50% से कम देते हैं तो इस तरह से हम डैश लगाएंगे। इसी तरह जैसे हर्ष है, हर्ष को हमने मौखिक भाषा में 50% से ज़्यादा दिए तो उसके में 1, डिकोडिंग में भी ज़्यादा दिए तो इस तरह से पठन में भी वो अब तक सिखाए गए वर्णों अक्षरों से बनने वाली मात्रिक अमात्रिक शब्दों को पढ़ता है, तो हम इस तरह से उसको 1 देंगे। अब आपको ये ट्रैकर कैसे भरना है अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ जितने भी आप और भी बच्चे, अगर आपके यहाँ ज़्यादा बच्चे हैं तो आप यहाँ ऑनलाइन खींच लें। हमारे यहाँ कम बच्चे हैं, इसलिए मैंने यहाँ 5 कॉलम ही बनाए हैं। अगर आपके यहाँ ज़्यादा है तो आप यहाँ ऑनलाइन खींच लें। यहाँ लिखा हुआ है कि प्रत्येक दक्षता प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या, यानी ये दक्षता अगर बच्चे कुछ ही बच्चे यानी 2 बच्चे अगर प्राप्त कर पा रहे हैं तो हम यहाँ 2 संख्या लिखेंगे। अगर यहाँ सारे बच्चे हमारे जैसे 5 बच्चे हैं और 5ओं ने दक्षता प्राप्त कर ली तो हम यहाँ 5 लिखेंगे। इस तरह से हम यहाँ भरेंगे। अब आप इस ट्रैकर को अच्छे से देख लें। काफ़ी बड़ा है इसलिए मैं इसको पढ़ूंगी नहीं, आप इसे अच्छे से देख लें और ये रजिस्टर आप तैयार कर लें और बच्चों का, ताकि आप साप्ताहिक आकलन कर सकें। यहाँ सप्ताह 16 से दिया गया है, 16 से सप्ताह 19,
इस तरह ये 25 सप्ताह की दक्षताएं हैं जिन पर हमें साप्ताहिक आकलन करना है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं गणित में हमें किस तरह से बच्चों का आकलन करना है, हमारी क्या कार्य योजना रहेगी, वो आपको बताऊंगी। और इसके अलावा कक्षा 2 और 3 में भी हमें किस तरह से कार्य करना है मैं आपको बताती रहूँगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी जाएगी वो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।